दुनिया में कोई ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि किसी कन्विक्टेड बंदे को बेल मिली हो। तो मियां साहब ने कहा था मुझे 24 तारीख तक डेट दे दे, ये तो अच्छा हुआ जनवरी 2024 नहीं मांगा उसने, वरना तो शायद उस तक मिल जाते। तो बजाय ये कि वो कहता कि मेरा भाई है, वो भी अगर मुजरिम है तो उसे गिरफ्तार की जाए, जन्नत के सर्टिफिकेट बांटते रहे। पूरा जलसा देखा, पाकिस्तान के हक में कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक बयान नहीं दिया। एक बंदा तस्बीह पढ़ता है तो उसके ऊपर भी इनको एतराज है। हर दफा हमारी मुलाकात हुई और जेल के अंदर भी वो बंदा तस्बीह जो है तो उसका अल्लाह ताला के साथ राब्ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्लॉग सेंट्रल के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा। नाज़रीन, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस पहुंच चुके हैं, लेकिन वतन से बाहर जाने से पहले नवाज़ शरीफ साहब एक मुजरिम और एक कैदी के तौर पे अपनी सज़ा काट रहे थे। लेकिन अदालती फ़ैसले के बाद नवाज़ शरीफ साहब को इजाज़त मिली कि वो बैरून मुल्क जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। अब नवाज़ शरीफ 4 साल से ज़ायद अरसा लंदन में गुजारने के बाद वतन वापस पहुंच चुके हैं। कानून इस हवाले से क्या कहता है और नवाज़ शरीफ साहब पर जो जिन दफ़ात के तहत सज़ा कन्विक्शन हुई थी, वो सज़ा कहाँ पे स्टैंड करती है, इस हवाले से वकला की राय जानते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर गौहर खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू जी। सर, नवाज़ शरीफ साहब वापस पहुंच चुके हैं। मैंने अभी बताया कि जाने से पहले वो एक कैदी और मुजरिम के तौर पे अपनी सज़ा काट रहे थे। अभी नवाज़ शरीफ की सज़ा कहाँ पे स्टैंड करती है और आइन नवाज़ शरीफ की सज़ा के हवाले से क्या कहता है? देखिए, मियां साहब जो है दो पाकिस्तानी सिटीज़न है, उसका राइट है कि मुल्क में वापस आ जाए, लेकिन जिस तरह प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उसको दी गई, जो कमिश्नर हाई कमिश्नर पाकिस्तान का वो उनको जाता है, उनको विज़िट करता है, उनको सी अप करता है, दिस वाज अ बिट टू मच, ये बिल्कुल गलत था। लेकिन जहाँ तक उनकी सज़ा का ताल्लुक़ है तो देखिए उनके 2 केस में सज़ा हुई थी। इस्लामाबाद में उनका ट्रायल कोर्ट चला और उनको 5 फोरम प्रोवाइड कर दिए गए थे। पहले जब पनामा का केस आया तो मियां साहब को कहा गया और मियां साहब ने कहा मैं पार्लियामान में अपने सारे आदाद शुमार देता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, क्योंकि मैं इस पार्लियामेंट से बिलोंग करता हूँ, और जो मैंने अपने नॉमिनेशंस फॉर्म दिए थे उसमें जो प्रॉपर्टी का जिक्र है जहाँ मैं एक्सप्लेन देता हूँ उसे एक्सप्लेन नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम मौका प्रोवाइड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा JIT में दे दे, वहाँ नहीं कर सका। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस नेब के इन्वेस्टिगेशन में पेश हो जाओ, वहाँ नहीं हो सका। फिर नेब के ट्रायल में हुआ, वहाँ भी ऑलमोस्ट 1 साल ट्रायल चला, उसमें भी नहीं कर सके। 2 केसेस में उनको कन्विक्शन हो गई। अल अजीज़िया रेफरेंस कहलाता है या एवन फील्ड रेफरेंस में। एक में मियां साहब को बेल मिली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑन मेरिट, जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसमिस कर दिया, वो मियां साहब बेल पर थे। दूसरे में मियां साहब को बेल नहीं मिली, और बेल जब ना मिली तो ये इलाज की वजह से चले गए कि मैं इलाज के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब इलाज के लिए चले गए, वापस उसने निभा नहीं किया और वापस आए नहीं और पेश नहीं हुए। उस दिन से ऑनवर्ड्स मियां साहब एब्सकॉन्डर थे और कन्विक्टेड थे, उसकी कन्विक्शन बरकरार थी। जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी, उसके खिलाफ जो ऑर्डर नीचे हाई कोर्ट ने कर दिया था तो वो फाइनल हो गया, इसलिए ये वापस नहीं आ सकते थे। अगर आते तो ये राइट अवे जेल जाते, जिस तरह लास्ट टाइम ये जेल गए। लेकिन सर, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दी और वहीं पे एयरपोर्ट पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला पहुंच गया, बायोमेट्रिक करवाई क्योंकि बेल हो चुकी थी, माजी में इसकी कोई ऐसी एग्जांपल मिलती है? ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट आपकी नज़र में मियां साहब को दिया? समझता हूँ ये मोर देन स्पेशल ट्रीटमेंट है। माजी की क्या मिसाल मिल देगी, दुनिया में कोई ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि किसी कन्विक्टेड बंदे को बेल मिली हो। और ये डेम श्योर थे, इन्होंने अप्लाई कर दिया बुध वाले दिन, थर्सडे वाले दिन इनका एक ही दिन था। अगर कोई भी और वकील करता तो वो कहता है मियां साहब मुझे मार्जिन दे दे, 10 दिन पहले अप्लाई करता हूँ, अगर मुझे बेल नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट में जा सकूँ। दे वर डेम श्योर, क्योंकि आखिरी वर्किंग डे होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में DB का थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे को DB नहीं बैठा करती। इन्होंने जाके सिर्फ थर्सडे वाले दिन अप्लाई किया और थर्सडे वाले दिन हियरिंग करके इनको दी। सो ये डेम श्योर थे कि हमें रिलीफ मिलेगा, और ये बिल्कुल तयशुदा बात थी कि उन्होंने ये ले ली, अदरवाइज ये कानून के मुताबिक बिल्कुल। सर, जैसे आपने कहा कि ये स्पेशल नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल ट्रीटमेंट मियां साहब को मिला है। अब बेल पे तो मियां साहब हैं और मियां साहब ज़ाहिर है कल उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रेजेंट भी होंगे। क्या ये जो मियां साहब को बेल मिली है और जिन ग्राउंड्स पे, जिन बुनियादों पे ये बेल मिली है, क्या इसमें एक्सटेंशन भी हो सकती है जमानत? देखिए, मैं बड़े एक बात पे बड़ा हैरान हूँ कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि हम आपको 24 तारीख तक देते हैं। तो मियां साहब ने कहा था मुझे 24 तारीख तक डेट दे दे, ये तो अच्छा हुआ जनवरी 2024 नहीं मांगा उसने, वरना तो शायद उस तक मिल जाते। और अगर आपने उनको ट्रीटमेंट दी है तो आपने इसको क्यों लिखा कि जी मेरे सामने परसों पेश हो जाओ? आप उनको कहें कि अगर नेब, पहली बात हुई है कि अगर नेब ऑब्जेक्ट नहीं करती तो कोर्ट को चाहिए था कि उनको ऑब्जेक्शन ही वो आपको अरेस्ट न करिए। इसमें हमारा क्या काम है? हमारा तो आपके साथ काम गुजर गया, क्योंकि देखो प्रोटेक्टिव बेल उस बंदे को मिलती है जो अदालत में आके अदालत को ये कहे कि सर मैंने अदालत में सरेंडर करना है, मैंने जाना है, मैंने अपने आप को डिफेंड करना है, मेरा ये नहीं हक है, लिहाजा मुझे पुलिस की ब्रूटलिटी से या डिपार्टमेंट की ब्रूटलिटी से बचाओ, मुझे बेल पे रखो। नैब का इसको चैलेंज ना करना, ये कितने सवालिया निशान का है? नैब का तो सवालिया निशान ज़माना कदीम से था, बरिस्कर बहुत ज़्यादा खुल कर के सामने आया है, इस मरतबा जो आया है। नैब ने आज तक ये नहीं कहा
कि सर आप दोबारा किस 24 तारीख के लिए रख लेंगे। आज उनको नेब को चाहिए था कि आज उस पर कोई ऑब्जेक्शन फाइल करते कि सर हमें हैंड ओवर कर लो। आज तक नेब की तरफ से उस एप्लीकेशन पे कोई जवाब नहीं आया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पंजोता साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। अच्छा नईम भाई, नवाज शरीफ साहब वतन वापस पहुंच चुके हैं और ये तो बताइए, क्योंकि नवाज शरीफ वतन से बाहर जाने से पहले एक कैदी और एक मुजरिम के तौर पे अपनी सज़ा काट रहे थे, अब वापस आ गए हैं। आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है और उनकी जो सज़ा थी वो कहाँ स्टैंड करती है? पहली बात तो ये है कि हमने कभी हिस्ट्री में ये नहीं देखा कि कोई बंदा जो है वो कैदी है इस तरह से और वो उसको बाहर इतनी जो है वो छुट्टी दी जाए और कहा जाए कि आप लंदन भी फिर आएँ और बेल भी हो जाए उसकी। लेकिन वो उस वक्त की जो है अदालत ने उनको इजाज़त दी और वो 4 हफ्तों के लिए बाहर गए और 50 रुपए का उन्होंने स्टाम्प दिया अदालत को कि मैं जो है वो वापस आऊँगा। लेकिन 4 साल जब गुज़रे और 4 साल के बाद क्योंकि वो वहाँ पर जब 4 महीनों में 4 हफ्तों में वापस नहीं आए तो अदालत ने उन्हें इख्तियारी करार दे दिया। अब एक बंदा इलाज करवाने के लिए बाहर जाता है, ठीक है जी, और उसका स्टेटस जो है वो सज़ा याफ्ता का है, मुजरिम का है, तो वो स्टेटस कैसे चेंज हो गया? हालांकि जो उन्होंने कमिटमेंट की है उसके ऊपर भी वो पूरा नहीं उतरे और कमिटमेंट के बाद भी वहाँ पर वो मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करते रहे। उनकी तबीयत जो है सिर्फ पाकिस्तान आने के लिए ख़राब थी, पूरी दुनिया में उनकी तबीयत ख़राब नहीं। अच्छा पंजोता साहब, ये बताइए कि ऐसा कुछ है, पहले कोई ऐसी कोई एग्जांपल हमारे अदालती रिकॉर्ड में है कि एक कन्विक्टेड आदमी है, सज़ा भुगत रहा है और उसको इस तरह से ज़मानतें मिले? मुल्ज़म और मुजरिम में फ़र्क है। मुल्ज़म को प्रोटेक्टिव बेल मिलती है लेकिन मुजरिम को नहीं मिलती, और ये मुजरिम थे, इनको सज़ा हुई थी, ये बाहर गए, मुल्कों में सैर करते रहे, इनको किसी बंदे ने वहाँ पर अरेस्ट नहीं किया किसी मुल्क ट्रैवल करते हुए, चाहे वो यूएई गए, पूरा यूरोप फिरते रहे हैं, वहाँ पर पिज़्ज़े खाते रहे हैं, वहाँ पर बर्गर खाते हुए उनकी तस्वीरें आती रही हैं और मुख्तलिफ होटल्स में घूमते रहे हैं। तबीयत इनकी ख़राब थी सिर्फ पाकिस्तान आने में। वो क्यों ख़राब थी? क्योंकि यहाँ आकर वो जो जेल है वो उसका सामना करना पड़ना था। और आज हम देख रहे हैं कि अता तारड़ जो है वो जनाब आता है और आके दरख्वास्त देता है, उसकी दरख्वास्त एक्सेप्ट भी हो जाती है और नवाज़ शरीफ उस वक्त इश्तिहारी का स्टेटस होता है। मुझे पहले तो ये बताया ना कि शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म था तो वो किस लॉ के तहत वहाँ पर नवाज़ शरीफ को मिलता रहा? यानी कि एक इश्तिहारी है और इश्तिहारी को एक वज़ीर आज़म मिल रहा है, तो बजाय ये कि वो कहता कि मेरा भाई है, वो भी अगर मुजरिम है तो उसे गिरफ्तार की जाए। सुलन तो कानून को वहीं पे हरकत में आना चाहिए, हरकत करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि ऐसी सहूलतकारी दी गई है वहाँ पर कि नवाज शरीफ जो है उसको ना अरेस्ट किया गया बल्कि ये खुद उसमें जो है वो मुल्ज़म बनते हैं। वो किस तरह से कि 216 जो है वो वाज़ह तौर पर इस हवाले से है कि आप किसी भी इश्तिहारी को पनाह देते हैं या उसकी कोई सहूलत करते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन जो है 216 पाकिस्तान पीनल कोड वो दफ़ात आपके ऊपर लगती हैं और आपके ऊपर FIR होनी चाहिए। मियाँ साहब, जिस तरह से एक मुजरिम जलसे भी कर रहा है और दूसरी तरफ उसका ओपोनेंट जो लीडर है उसको सप्रेस किया जा रहा है, देखिए बात यह है कि किसी सूरत जो है ना उनका, मैंने पहले भी गुजारिश की ना कि उनका स्टेटस चेंज नहीं हुआ, वो इस वक्त भी जेल में हैं और जेल में बंदा कैसे तकरीर करता है? ये कौन सी जेल है जिस तरह से लग्जूरियस जहाँ दिल चाहे जाएं, ये कौन सी जेल है? और देखिए ना बाहर कितना CCPU प्रोटोकॉल दे रहा है। आपने देखा कि पूरी मशीनरी इस्तेमाल की गई, वफाक से लेकर सूबाई जितनी हुकूमतें थीं वहाँ से लोग बकाया तौर पर किराए के ऊपर बेचारे मज़दूर, ये भट्टों के, ये रेडी वाले, दूसरे तीसरे जिनको रेडी वाला बना दिया इन्होंने, उन लोगों को ही जो है पैसा उनको लालच देकर उनको ले गए, किसी को खाने का लालच दिया गया, जन्नत के सर्टिफिकेट बांटते रहे। हम हैरान हैं और पूरा जलसा देखा, कोई एक जुमला जो है नवाज शरीफ ने किसी तरह से पाकिस्तान के हक़ में नए लाअमल के हवाले से कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक बयान नहीं दिया कि रोड मैप क्या है, कैसे मईशत ठीक करेंगे। बल्कि वो ये तो कहते रहे कि मैं इमरान खान का नाम नहीं लूँगा, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया कि इसी जलसे के अंदर इसी तरह का जलसा यहाँ पर होता था और ख़वातीन नाचती थीं। बेनज़ीर के हवाले से तो हमने सुना था कि इन्होंने तस्वीरें फेंकी थीं जहाज़ से, लेकिन हमने ये आँखों से देख भी लिया कि किस तरह ये गंदी सोच रखते हैं। एक बंदा तस्बीह पढ़ता है तो उसके ऊपर भी इनको एतराज़ है। हर दफ़ा हमारी मुलाकात हुई और जेल के अंदर भी वो बंदा तस्बीह जो है तो उसका अल्लाह ताला के साथ राब्ता है, वो जुड़ा हुआ है और वो लोगों के लिए कैद काट रहा है, उसके कोई केसेस नहीं है करप्शन के। नाज़रीन, मारूफ माहिर कानून शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आइन
और कानून क्या कहते हैं, उनकी सज़ा के हवाले से वो कहाँ स्टैंड करते हैं? जब वो वापस आ रहे थे बाहर से तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रजू किया और उन्होंने कहा कि हमारी जो है वो हमें एक अबूरी ज़मानत दी जाए, हिफाजती ज़मानत दी जाए, ताकि हम आके अपनी अपीलों का जो सामना करना चाह रहे हैं उसको सरेंडर करना चाह रहे हैं। तो उस पर जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो इसमें प्रोसिक्यूशन थी वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो थी। तो उन्होंने जब इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि इनकी जो है वो दरख्वास्त कबूल कर ली जाए, अगर वो आके अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं और सामना करना चाहते हैं अपनी अपीलों का, तो उनकी स्टेटमेंट की वजह से फिर उन्होंने ये रिलीफ दे दिया। लेकिन वो 24 तारीख तक रिलीफ है। अब उससे आगे जो है वो अदालत फ़ैसला करेगी कि क्या वो जो उनकी जो अपीलें हैं वो बरामद होंगी और मुनासिब फ़ैसला जो भी है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये एक ऐसे हमारी जो आइनी और कानूनी तारीख़ में इस तरह जो कन्विक्शन के बावजूद जो है हिफाजती ज़मानत पहली दफ़ा मिली है। आपकी राय क्या है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से? क्या मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के केसेस जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए? अगर जाने चाहिए तो क्यों जाने चाहिए, और नहीं जाने चाहिए तो आइन क्या कहता है क्यों नहीं जाने चाहिए? देखिए, बात यह है कि ये जो हमारा मिलिट्री जो हमारा जो लॉ है 1956 है गालिबन, पाकिस्तान आर्मी एक्ट, उसमें 1956 में एक तरमीम हुई थी और उसमें भी हुई थी, और उसके साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में भी हुई थी। और वो जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई थी उसमें ये हुआ था कि चंद सूरतों में जो है वो आर्मी के जो एहलकारान हैं या वर्दी में हैं या रिटायर्ड है, उनके अलावा भी कुछ सूरतों में जो है एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई थी कि उसमें सिविलियंस का भी ट्रायल किया जा सकता है कि अगर उसका डायरेक्ट ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस के साथ न थी हो किसी भी जुर्म में। यकीनन ये एक मुतनाज़ बात है कि क्या पाकिस्तान में जब जमहूरियत है, आइन है, कानून है, सिविलियंस के अपने लॉज है, तो उसमें क्यों किसी का जो है वो मिलिट्री ट्रायल किया जाए। हालांकि मिलिट्री ट्रायल वो वाला नहीं है जो मार्शल लॉज में होता था, है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ही जो कोर्ट मार्शल्स होती हैं उसमें है। लेकिन अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे जो है वो एक हेयरिंग कर चुकी है, फॉर एंड अगेंस्ट इस पे बहस हो चुकी है, थोड़ी देर के बाद फैसला आ जाएगा। उसमें इम्कान ये है कि वो दरख्वास्तें कामयाब हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर देगी कि इनका जो है वो अंडर दी आर्मी एक्ट ट्रायल जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। जी, तो नाज़रीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से और नवाज शरीफ की सज़ा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के वकला की राय आपने मुलाहिज़ा की। व्लॉग सेंट्रल के प्लेटफॉर्म से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ।